नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है, जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी, तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है, जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्माद, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान् निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद, तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र का, मैं उनके दासों को ये पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या करे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, हे दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी,
क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जपक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पद भी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावकः न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, न आनो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आनो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसीलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय।
तो किसी ने प्रश्न किया, पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीदा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, क्या परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं बच्चों को, कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावें, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए,